अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर और आफियत से होंगे इंशाल्लाह। आज का वजीफ़ा आपने टाइटल से, थंबनेल से पढ़ ही लिया होगा। आज का वजीफ़ा है या वदूदू, अल्लाह का इस्म है। इसको पढ़ने से क्या होता है, ये सब कुछ आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। कितनी बार पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है, कब तक पढ़ना है, ये सब कुछ आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो इस वीडियो को पूरे सुनते रहिएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको वजीफ़ा बताऊंगी, वजीफ़ा करने का तरीका सब कुछ बताऊंगी। फिर मैं आपको इस या वदूद की फजीलतें बताऊंगी। तो इसलिए इस वीडियो को पूरी सुनते रहिएगा। और ये वजीफ़ा जो है, ये तो आपने टाइटल से पढ़ ही लिया होगा कि ये वजीफ़ा है मनपसंद शादी के लिए वजीफ़ा है। अगर किसी का रिश्ता ना हो रहा हो, अगर रिश्ते में कोई मसला हो, या किसी को कोई पसंद हो और वो उससे शादी करना चाहता है, तो आज की वीडियो इन सब के बारे में है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरे सुनते रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। या वदूदू आपको 313 बार पढ़ना है। अव्वल और आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। दोबारा दोहरा रही हूँ, या वदूदू आपको जो है 313 बार पढ़ना है, अव्वल और आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। और ये जो है, ये अमल आपको इशा की नमाज के बाद करना है। कब करना है? इशा की नमाज के बाद आपको ये अमल करना है। और जब आप इशा की नमाज से फारिग हो जाए, तो इसको करने का तरीका ये है कि जब आप इशा की नमाज से फारिग हो जाए, तो पहले आपको 2 रकात नफल हाजत पढ़नी है। किस हाजत के लिए पढ़नी है? उस जो भी हाजत हो आपके दिल में, आपको उस हाजत के लिए सबसे पहले 2 रकात नफल पढ़नी है। फिर उसके बाद आपको या वदूदू 313 बार पढ़ना है, अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ के साथ। फिर उसके बाद आपको दुआ करनी है। और दुआ करने का तरीका पहले मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आप दुआ करने का तरीका सुन लीजिए। सबसे पहले आपको जो है अल्लाह की तारीफ बयान करनी है, जैसे कि सूरह फातिहा या सूरह इखलास। फिर उसके बाद आपको जो है उसके बाद आपको दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। और उसके बाद आपके दिल में जो भी दुआ है, जो भी हाजत है, आपको वो मांगनी है। लेकिन जो भी दुआ आप मांग रहे हैं, उसमें अपने लिए और अपने घर वालों के लिए खैर लाजमी मांगिएगा। क्योंकि जिस चीज़ में आपकी खैर होगी, आपके घर वालों की खैर होगी, वो चीज़ आपके लिए बेहतर से बेहतरीन साबित होगी। जब आप अपनी दुआ मुकम्मल कर लिए, तो फिर उसके बाद दुरूद इब्राहिम पढ़े। दुरूद इब्राहिम के साथ अपनी दुआ को मुकम्मल कीजिए, क्योंकि दुरूद इब्राहिम के साथ की जाने वाली दुआ लाजमी कबूल होती है, लाजमी कबूल होती है। और ये जो दुआ करने का तरीका मैंने आपको बताया है ना, ये दुआ करने का तरीका जो है, ये आप सिर्फ इस वजीफे के लिए नहीं, बल्कि पूरी ज़िंदगी के लिए आप ये जो है अपना ले। और किसी भी, जब आप नमाज से फारिग हो, कोई भी नमाज, 5 वक्त की नमाज से जब आप फारिग होते हैं, तो 5 वक्त की नमाज के साथ जब आप दुआ करते हैं, या कभी भी आप दुआ करते हैं, आप इस तरह से दुआ मांगिए। क्योंकि इस तरह से की जाने वाली दुआ के कबूलियत के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर इर्द गिर्द किसी को आपको पता हो कि इस शख्स को इस तरह दुआ मांगने का तरीका नहीं आता, तो आप उसके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, या ख़ुद आप उन्हें बताइए कि इस तरह दुआ मांगने से दुआ लाजमी कबूल होती है, लाजमी कबूल होती है। इस तरह करने से इंशाल्लाह आपकी दुआ लाजमी कबूल होगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए इसकी फजीलतों के बारे में बात करते हैं। अगर आप किसी को बहुत दिल से चाहते हैं, और आप उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, और आप चाहते हैं कि आपकी उनसे शादी हो जाए, तो इस वजीफ़े को आप कर सकते हैं। वजीफ़ा करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, वो दुआ करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। और अगर आपके रिश्ते में कोई गड़बड़ है, या कोई आपके रिश्ते को ख़राब करना चाहता है, तो उसके लिए भी आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। या मियाँ बीवी के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, और उस झगड़ों की वजह से नफ़रत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो आप उसके लिए वजीफ़ा कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी यहाँ पर शादी ना हो, और आप दूसरी जगह शादी करवाना चाहते हो, तो आप उसके लिए वजीफ़ा कर सकते हैं। बेहतरीन वजीफ़ा है। या आप किसी के दिल में अपने लिए मोहब्बत डालना चाहते हैं, किसी को अपना बनाना चाहते हैं, किसी को आप बहुत चाहते हैं लेकिन वो आपको नहीं चाहता, तो उसके दिल में अपने लिए मोहब्बत डालने के लिए वजीफ़ा बेहतरीन वजीफ़ा है।
بہت ہی خوبصورت وظیفہ ہے. آپ جب یہ کریں گے اور آپ خود دیکھیں گے آپ کو خود پتہ چل جائے گا، کچھ ہی دنوں میں آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ میں نے آپ کو کتنا بہترین وظیفہ بتایا ہے. یہ وظیفہ بہت ہی بہترین وظیفہ ہے. چاہے آپ کسی کے دل میں اپنی محبت ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہترین وظیفہ ہے. دوبارہ بتا رہی ہوں، بہت ہی خوبصورت وظیفہ ہے. امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. تب تک کے لیے اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.